शहर की हलचल से दूर एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा था, मनाली। यहाँ की खूबसूरत वादियां, ठंडी हवा, देवदार के पेड़ किसी भी को मोह लेने के लिए काफी थे। इसी कस्बे में रहने वाली आर्या एक चुलबुली और जिंदा दिल लड़की। उसे किताबें पढ़ना और प्रकृति के बीच समय बिताना बेहद पसंद था। दूसरी ओर था राहुल, जो मुंबई का रहने वाला था। वो एक मशहूर फोटोग्राफर था और अपनी अगली फोटोशूट के लिए मनाली आया था। राहुल को प्रकृति की खूबसूरती कैमरे में कैद करना पसंद था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस ट्रिप पर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक दिन राहुल अपनी फोटोग्राफी के लिए घाटी में घूम रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला। वो सीधे झरने के पास गिर पड़ा। उसके हाथ में चोट आ गई। वहीं पास में आर्या अपनी किताब पढ़ रही थी। जब उसने राहुल को देखा तो दौड़कर उसके पास पहुंची। आप ठीक हैं? उसे चिंता से पूछा। राहुल ने दर्द से कहरते हुए कहा, हाँ, लगता है हाथ में चोट लग गई है। आर्या ने तुरंत अपनी स्कार्फ निकाली और राहुल के हाथ पर बांध दी। आपको डॉक्टर के पास चलना चाहिए, आर्या ने कहा। राहुल मुस्कुराया। शायद तुम्हारे इस छोटे सी मदद करने से ही मैं ठीक हो जाऊं। वैसे तुम्हारा नाम? आर्या, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यहीं से उनकी कहानी की शुरुआत इसके बाद हुई। इसके बाद राहुल और आर्या की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी पहाड़ों पर घूमते हुए तो कभी किताबों की दुकानों में। आर्या ने राहुल को मनाली के छुपे हुए खूबसूरत स्थान दिखाए और राहुल ने आर्या को फोटोग्राफी के बारे में सिखाया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कही। राहुल को डर था कि आर्या उसे कहीं मना न कर दे, और आर्या को लगता था कि राहुल तो एक दिन यहाँ से चला जाएगा, फिर प्यार करने का क्या फायदा। एक दिन राहुल और आर्या एक पहाड़ी पर गए जहां से पूरा मनाली दिखता था। ठंडी हवा चल रही थी, सूरज ढल रहा था और आसमान गुलाबी हो गया था। राहुल ने कैमरा नीचे रखा और आर्या की तरफ देखा। अगर मैं कहूं कि मैंने यहाँ सिर्फ तस्वीरें लेने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आने का बहाना बनाया था, तो आर्या का दिल तेज धड़कने लगा। तो राहुल ने हिम्मत जुटाई, तो क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, शायद मैं हाँ कह दूं, लेकिन फिर तुम चले जाओगे और मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम चाहो तो मैं यहीं बस जाऊंगा। आर्या ने पहली बार राहुल की आंखों में देखा और प्यार को महसूस किया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर हाँ। उसके प्यार के दिन खूबसूरत थे। दोनों ने साथ में अनगिनत यादें बनाई। राहुल ने सच में मनाली में रहने का फैसला कर लिया और एक छोटी सी फोटोग्राफी स्टूडियो खोल लिया। लेकिन प्यार की कहानियों में कोई ना कोई तूफान जरूर आता है। एक दिन राहुल के पिता का फोन आया। उन्होंने बताया कि राहुल की माँ बहुत बीमार है और उसे तुरंत मुंबई आना होगा। राहुल ने आर्या को गले लगाया और कहा, मैं जल्दी लौट आऊंगा, बस कुछ दिनों की बात है। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और राहुल की वापसी का कोई पता नहीं। आर्या ने कई बार कॉल किया, लेकिन राहुल हर बार कहता, बस कुछ दिन और। आर्या का दिल टूटने लगा। उसे लगने लगा कि राहुल अब वापस नहीं आएगा। एक साल बीत गया। आर्या अब खुद को संभाल चुकी थी। उसने अपने परिवार के कहने पर शादी के लिए हाँ कर दी थी। शादी की तैयारियां चल रही थी। शादी के दिन आर्या दुल्हन के लिबास में थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब उसने दरवाजा खोला, सामने राहुल खड़ा था। बिखरे बाल, थकी आंखें और हाथ में एक गुलाब। मैं जानता हूँ मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मेरी माँ की हालत बड़ी खराब थी, लेकिन अब वो ठीक है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया। आर्या की आंखों में आंसू गिरने लगे। तुमने मुझे एक साल तक अकेला छोड़ दिया राहुल। क्या तुम सोच सकते हो कि मैंने कैसे महसूस किया होगा? राहुल ने गहरी सांस ली। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं जिंदगी भर इस गलती को सुधारने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार मुझे माफ कर दो। आर्या चुप रही। उसके दिल और दिमाग के बीच जंग चल रही थी। नीचे बारात आ चुकी थी, बैंड बाजा बज रहा था और हर कोई इंतजार कर रहा था कि आर्या ने राहुल की आंखों में देखा और फिर अपने दिल की सुनी। उसने
अपने गहने उतारे, शादी का दुपट्टा हटाया और धीरे से कहा, मैं हमेशा से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अब और नहीं। राहुल की आंखों में चमक आ गई। उसने आर्या का हाथ पकड़ा और दोनों तेजी से वहां से भाग निकले। मनाली की ठंडी हवाओं में उनकी कहानी को गले लगाया और इस बार उनकी मोहब्बत अधूरी नहीं रही। तेरी मेरी अधूरी कहानी अब पूरी हो गई।